हिंदू त्योहार को टारगेट किया गया, मजहबी नारे लगाए गए और फिर मासूमों से पत्थरबाजी कराई गई। और इतने पर भी मन नहीं भरा तो पुलिस थाने के बाहर मौजूद भीड़ को निशाना बनाया गया। ये टाइमलाइन बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। सूरत में जो हुआ उसमें एक्शन फौरन हुआ, लेकिन बड़े पुलिस अधिकारी का दावा है कि पत्थर पहले से इकट्ठे किए गए और फिर वो मासूमों के हाथों में थमाए गए। सूरत में हुए बवाल की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, कौन है इसके पीछे, क्या आगे की क्या डिजाइन है इसकी, पूरी रिपोर्ट। गणेश पांडाल पर नाबालिगों से पत्थरबाजी करवाई, 100 मीटर दूर पुलिस थाने के बाहर हिंदुओं की भीड़ पर पथराव किया और कुछ मीटर दूर कतरगाम में हिंदू लोगों की गाड़ियों में आग लगा दी। ये सूरत को सुलगाने के लिए किया गया लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट है, जो बताता है कि सबसे शांतिप्रिय कौम के दिलो दिमाग में हिंदू पर्वों के खिलाफ नफरत किस कदर पनप रही है। कुछ नहीं कह सकते अभी तो, बस हम डरे हुए हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि हम डरे हुए हैं। हम यहाँ 40 साल से रहे, सब साथ में मिलकर त्योहार मनाते, लेकिन ये 3 साल से माहौल है हमारा। सवाल है, बच्चों की आड़ लेकर पत्थर वाली साजिश रचने वाले मोहरे कौन है? रविवार की रात जो हुआ वो इत्तेफाक था या फिर बड़ी साजिश? क्योंकि सैयदपुरा की डेमोग्राफी और हालिया घटनाओं को सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सूरत के सैयदपुरा इलाके में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, करीब 70 से 80% के आसपास। 2023 में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न मनाने वाले हिंदू लड़के को मुस्लिम भीड़ ने इसी इलाके में बुरी तरह पीटा था। पिछले साल गणेश पूजा के दौरान भी पंडाल में पत्थरबाजी का मामला सामने आया था और इस बार भी पुलिस को 3 दिन पहले शिकायत दी गई कि कुछ लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार की रात एक ऑटो में पत्थर भरकर नाबालिग आए और गणेश पंडाल में पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। ये वही पंडाल है जहां पर कुछ लोग रिक्शा से पहुंचे, ऑटो से पहुंचे और यहाँ पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि गणेश जी की मूर्ति खंडित नहीं हुई, लेकिन ये ढोल आप देख सकते हैं जो फट चुका था, जिसे रातों रात ठीक किया गया है। यहाँ पर आपको मार्क जो है वो दिख रहे होंगे, क्योंकि बाकी का कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन है और ये कलर जो है वो सफेद है। यानी कि ये रातों रात ठीक किया गया है। जो ढोल फटा था उस पथराव में, ये उसके मार्क्स आपको नजर आएंगे। दूसरा आपको दिखाऊं तो हाथ में, गणेश जी के मूर्ति के हाथ में जो चुन्नी है उसके ठीक ऊपर आपको जो है पथराव के मार्क्स के निशान जो है आपको दिख जाएंगे। कुछ लोगों ने आके वहाँ पे पत्थर मारा किया, ऑटो में आए थे। पुलिस ने, वहाँ हाजिर पुलिस ने तुरंत ही उसी जगह पे लोगों को डिटेन कर लिया था। जो ऑटो है उसको भी अपनी हिरासत में ले लिया था, गिरफ्त में मतलब अपने पास ले लिया था कस्टडी में। इसके साथों साथ उनके ऊपर जो कानूनी कार्यवाही होती है वो शुरू कर दी थी। पत्थर बरसाने वाले नाबालिग हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर को हिंदू त्योहार को टारगेट करने का पर्दाफाश हुआ तो पुलिस थाने के बाहर असल चेहरों को सामने लाने की मांग उठ गई। इसी दौरान हिंदुओं की भीड़ पर फिर पथराव हुआ। आरोप है कि इस बार मस्जिद वाली गली से कुछ लोग आए, पत्थर मारे, तोड़फोड़ की और घरों में ताला लगाकर बंद हो गए। सूरत पुलिस अलर्ट थी, फौरन अल अलीफ पार्क बिल्डिंग में मौजूद घरों में रेड डाली और फिर ताला तोड़कर 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। इस घर से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो तस्वीरें हैं कि अंदर छुपे हुए थे, जो कुछ हुआ, पथराव वगैरह हुआ, उसके बाद जो हिंसा भड़की, उसके बाद जिन आरोपियों की तलाश सूरत पुलिस कर रही थी वो सब बाहर से ताला लगाकर अंदर की तरफ छुपे हुए थे, जिसके बाद ताला तोड़ कर, आप देखिए ये तालों को तोड़ कर सूरत पुलिस ने जो है सभी की गिरफ्तारियां की है। कितने लोगों को बिल्डिंग से गिरफ्तार किया है? कितने लोगों का पता नहीं है, लेकिन हमारे फ्लोर से, मेरे घर में से 2 लोग को उठा के लेके दरवाजा खोल के अंदर से लेके गए, बेडरूम तक के गए। वो लेडीज थे, सोए थे, तो क्या करे, लोग करना पड़ता है ना। ऐसा बोलो, ये सब कभी देखा नहीं होता तो इंसान डरता है ना। हम लोग तो डर गए थे कि भाई हमने कभी देखा नहीं, तो अभी देखे
तो हम लोग तो ताला लगा के ही रखेंगे ना। हमको लगा कभी कोई मारने वाला है, हमको थोड़ी खबर थी कि पुलिस वाले आए तो हम दरवाजा खोले। हमको लगा कोई मारने वाला है बाहर से, तो हम लोग लॉक लगा के अंदर चले गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, 4 बच्चे। पपिंग के इधर गणपति का हुआ था और यहाँ से वहाँ से यहाँ से पूरा आया हिंदू लोग का टोला और वो इतने नारे लगा रहे थे, इतने नारे हमको ये हुआ कि भाई यहाँ कहीं ऊपर चढ़ ना जाए, कुछ करना बेटे। इसलिए सेफ्टी के लिए खाली ताले लगा के हम लोग सो गए। जिस वक्त गणेश पांडाल पर पथराव हुआ तब पुलिस के कुछ जवान वहीं मौजूद थे, मगर उनकी मौजूदगी में भी इस तरह की हिमाकत मासूमों से करवाई गई। लोगों का दावा है कि पत्थरबाजी करने वाले नाबालिग बच्चे मजहबी नारे लगा रहे थे। गणेश पांडाल में कहां टारगेट करना है ये उन्हें पहले से किसी ने समझाया होगा और जब भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया तो अलग अलग तरह के बहाने बनाने लगे। बवाल की स्क्रिप्ट पहले से तय थी, इसीलिए मासूमों के साथ पकड़े गए 7 आरोपियों का बचाव करने उतरी भीड़ ने पुलिस थाने के बाहर हिंदुओं को घेर लिया। करीब 2 घंटे तक उपद्रवकारी सूरत को सुलगाने की मंशा के साथ कहीं तोड़फोड़ करने लगे, कहीं आग लगाने लगे। हिंसा में क्या हालात हुए आप अगर तस्वीर देखेंगे तो ये पहली ऑटो है जिसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ऐसे ये एक नहीं, ये 1, 2, 3 और सामने की तरफ चौथी। अब और तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए सामने की तरफ भी जितनी ऑटो या गाड़ियां हैं वो सभी की सभी गाड़ियां जो है वो तोड़ दी गई थी। और यहाँ की मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए ये टेम्पो में तोड़फोड़ की गई है, दूसरी तरफ इस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है और अन्य जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से जला के फूक दी गई है। जो आगजनी की गई थी सूरत में वो कतारगाम दरवाजा के पास की गई थी। आप ये गाड़ी को देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, अंदर सीट तक नहीं बची है। अब कुछ खोल के घुसे तो सभी अपने घरों में छुपे हुए, नीचे से कोई पर्दे के पीछे पूरे चुपचाप छुपे हुए वहीं से मिल गए। तो ये जो बाद में पत्थर मारा कि ये तो एकदम प्री प्लान ढंग से उन्होंने मार के अपने आप को कैसे बंद करके रखा था कि जिससे पुलिस को लगे कि ये कोई रहता नहीं इस घर में जो है। तो ऐसे ही हम लोग को जो है कुछ जगह से मिले पत्थर मारते हुए और कॉम्बिंग करके हम लोग ऐसे 20 लोग को लाए और अंदर से जो करंट जो पत्थर मारा चल रहा उसमें 7-8 लोग को लाए। सूरत की शांति में जहर घोलने वालों पर शिकंजा कसा गया और 3 FIR दर्ज हुई। पहली FIR गणेश पांडाल में पथराव से जुड़ी है, दूसरी FIR पुलिस चौकी के बाहर भीड़ पर पथराव करने वालों के खिलाफ है और तीसरी FIR कतारगम दरवाजे पर आगजनी को लेकर है। जिन लोगों ने गणेश पांडाल में मजहबी उन्माद फैलाने की साजिश रची उनके चेहरे भी देख लीजिए। मासूमों के हाथ में पत्थर थमाने वाले आरोपी एक ही समुदाय से। जिस जगह से पुलिस थाने के बाहर हिंदू भीड़ पर पथराव किया गया वहां योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर चला। अवैध अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया। सूरत में जब मस्जिद वाली गली से पथराव शुरू हुआ तो यहाँ पर जो अवैध एंक्रोचमेंट था वो उस पर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोजर चलाया गया, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बुलडोजर चलाया गया। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं, ठीक सामने की ओर ये देखिए, ये एक अस्पताल है, उसके ठीक नीचे जो अवैध अतिक्रमण था अब वो हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण को जो है वो हटाया जा रहा है। जिस तरीके से यूपी में बाबा का बुलडोजर चलता है और न्याय लोगों को दिलाया जाता है, ठीक उसी तर्ज पर अब गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का यानी कि दादा का बुलडोजर भी अब चलता नजर आ रहा है। पत्थरबाजों के मास्टरमाइंड की तलाश है। मासूमों को नफरत की ट्रेनिंग किस किसने दी है ये भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और ओवैसी सूरत के साजिशकर्ताओं पर कुछ क्यों नहीं बोलते। मेरा यह मानना है कि पत्थर फेंकने वाले असामाजिक व्यक्ति वो मात्र कानून के गुनहगार नहीं है, वो सबसे बड़े सामाजिक गुनहगार हैं। सूरत के हिंदुओं ने या देश के हिंदुओं ने कभी तजिया पे पत्थर फेंका? मैं देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, क्यों जुबान बंद हो जाती है मुसलमान के नाम आते ही? अगर आप देश को जला देना चाहते हैं
तब तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि देश के हिंदुओं एक हो, बटोगे तो ये घटना घटेगी तो कटोगे। सूरत के सैयदपुरा में जहां बवाल हुआ वहां हिंदुओं के 17 मकान बताए जाते हैं। खुद गुजरात के गृह मंत्री ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है और उपद्रवियों को वार्निंग दी है, अगर साजिश की नई कोशिश हुई तो अगली बार एक्शन बहुत ज्यादा जोरदार होगा। सूरत से हितेन विटलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।